मुख्तार अंसारी को आज बांदा की जेल से लखनऊ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं। सर, क्या आप लोग को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि मुख्तार अंसारी को आज लखनऊ में पेश किया जाएगा? नहीं, कल शाम को, जैसा कि एक सुविधा प्राप्त है प्रदेश की सभी जेलों में हर बंदी को कि वो अपने परिजनों से फ़ोन पे बात कर सकता है, तो शाम को मुख्तार अंसारी का फ़ोन आया। 1-1.5 मिनट मुझसे बात हुई। उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि उनको कल ले जाया जाएगा और शायद लखनऊ ले जाया जाएगा। तो लखनऊ में मेरे वकीलों को सूचित करवाइए कि वो अगर कोर्ट की कार्रवाई में वो उपस्थित रहेंगे तब इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर वो कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे तो बंदी को बुलाया जाएगा। तो मैंने उनके वकीलों को सूचित तो कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 100% उपस्थित रहेंगे और कोर्ट की कार्रवाई में हम सहयोग करेंगे। सर, क्या आप लोग को ये बताया गया कि किस मामले में पेश किया जा रहा है? क्योंकि जब ये किसी कैदी को ले जाए, मुझे मालूम है कि लखनऊ में उनके मामले 2 हैं। एक पहले से एक मामला है, जब वो कभी लखनऊ जेल में बंद थे आज से 18-20 साल पहले, तब उनकी बैरिक में बंद कुछ बंदियों से और दूसरी बैरिक में बंद कुछ बंदियों से किसी तरह की कहासुनी या हाथापाई हुई थी। उसमें जेल प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया। चूंकि इनकी बैरिक के बंदियों से वो विवाद हुआ था, इसलिए इनका भी नाम उसमें डाला गया। इनका कोई स्पेसिफिक रोल उसमें नहीं है। एक मामला वो था। दूसरा मामला वो है जो लखनऊ के जियामऊ में स्थित मदर के नाम जो ज़मीन थी, मदर की जो ज़मीन थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में वसीयत के ज़रिए अपने मुख्तार अंसारी के 2 बेटों अब्बास और उमर के लिए उस प्रॉपर्टी को दे देने की बात वसीयत में कही थी, और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 2018 को हो गई। तो उस प्रॉपर्टी पर वहाँ कार्रवाई जो हुई थी, आपको पता है 2 टावर थे जो राबिया बेगम ने तो नक्शा पास करा के ही बनवाया था, लेकिन उनका नक्शा निरस्त करके और उसको गिरा दिया गया, और एसडीएम सदर लखनऊ के द्वारा आदेश पारित किया गया कि ये पूरी प्रॉपर्टी फिर से एनिमी प्रॉपर्टी, एविक्यू प्रॉपर्टी घोषित की जाती है। लेकिन अब उनके उस आदेश को वहीं पे चैलेंज हुआ था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा था कि ये एसडीएम का ये आदेश, इसका कोई क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, स्थगित किया जाता है। उसके बाद एक पार्टी गई थी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में तो बाकायदा एसडीएम के उस तिथि के आदेश को ही, जिससे वो दोबारा एविक्यू प्रॉपर्टी घोषित करने की बात कही गई थी, उसे सेटिसाइड कर दिया, यानी उसे निरस्त कर दिया था। तब इन लोगों ने उसी में चार्जशीट फाइल की है कोर्ट में। अब कोर्ट ने बुलाया है तो वो हो सकता है चार्जशीट की कापी इन्हें रिसीव कराएं, और फिर चार्ज बनेगा। जो साक्ष्य सबूत देना होगा अभियोजन पक्ष देगा, और बचाव पक्ष अपनी सफाई पेश करेगा। फिर न्यायालय जो नतीजा निकाले। कोर्ट की इस प्रक्रिया से किसी को कोई एतराज नहीं है, न होना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि मुख्तार के मामले में जो बदनीयती बरती जा रही प्रशासन और सरकार और शासन की तरफ से, वो ये है कि कहा जाता है सबका साथ सबका विकास और समान सबका व्यवहार, लेकिन किसी को बचाना, किसी को प्रश्रय देना, और वो भी ऐसे अपराधी को जो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के नाम से देश के विख्यात अपराधी हैं, जो दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड रहे हैं बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में, और वो बनारस के और मिर्ज़ापुर के कारागार में निरुद्ध हैं। उनके विरुद्ध मुख्तार अंसारी की जो 2001 में एफआईआर है, 15 जुलाई 2001 की, कि उनके ऊपर जो उन्होंने आक्रमण किया, जिस घटना में 3 लोगों की जान गई, 9 लोगों को और गोली लगी, वो इंजर्ड विटनेस गवाही देना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी खुद इंजर्ड विटनेस से गवाही देना चाहते हैं, लेकिन 21 सालों से माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि माननीय लोगों के मुकदमे डे बाई डे बेसिस पे सुने जाएं, लेकिन सबका सुना जाएगा इस देश में। ब्रजेश सिंह के मुकदमे का ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा है। जो गवाह हैं
उसके ड्राइवर या और लोग, वो लोग गवाही देना चाहते हैं, उनको सुरक्षा दिया जाए, कोर्ट ने आर्डर किया है, लेकिन फिर भी गवाहों को अलग डराया धमका जा रहा, मुख्तार अंसारी को टॉर्चर किया जा रहा ताकि वो टूट जाए, सिलेंडर कर जाए और ब्रजेश के खिलाफ गवाही करने से बाज आ जाए। इस वजह से ये आशंकाएं पैदा होती हैं कि ब्रजेश सिंह के सगे दामाद को बनारस में, लखनऊ में जो डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी के पद पर पोस्ट हैं, तो वो तमाम तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि एक 302 का मामला है, इतना जघन्य कांड हुआ था और उसमें ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही हो जाएगी, तो फिर सत्ताधारी दल में सुशील सिंह के विधायक होने या मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पत्नी के एमएलसी का चुनाव लड़ने या पहले खुद ब्रजेश सिंह का एमएलसी पद पे बने रहने, इस सब का क्या फायदा मिलेगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी के मामलों का और उनके ऊपर झूठे झूठे लगातार मुकदमे कायम रखने का सिलसिला तब तक जारी रखा जाए कि यो टूट जाए। अगर नहीं टूट पाता है तो वो उसे मिटा देना भी चाहेंगे, हटा देना भी चाहेंगे, खत्म कर देना चाहेंगे, और इसके पहले कई वारदातें ऐसी करने के लिए कोशिश की गई है। सर, अब्बास अंसारी ने भी आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। क्या आप जो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है उससे संतुष्ट नहीं हैं आप लोग? यार, प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन की सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन जब कोई न्यायालय की अभिरक्षा में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है सरकार की, क्योंकि न्यायालय ने उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेकर के और सुपुर्द किया है सरकार को, उन कारागारों में रखो, अपने इंतजाम में रखो, उसको सुरक्षा प्रदान करो। मानिए सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार गई है कि मुख्तार को भेजिए, उनके विरुद्ध ट्रायल बाधित हैं, वो यूपी आ जाए, इसकी ट्रायल हो जाए। मानिए सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि उसके बीमारी में इलाज का माकूल प्रबंध हो और ये भी कहा है कि उसकी सुरक्षा का प्रबंध हो। उसके बावजूद वो 1 साल होने को है, 10 दिन बाकी है, 1 साल पूरा हो जाएगा आए हुए यहाँ। और जिस तरह से उसको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, वो सजा याफ्ता बंदी नहीं है, वो साधारण एक विचाराधीन बंदी है जिसके ऊपर कुछ मुकदमों के आरोप लगे, उनमें से ज्यादा मुकदमे सब छूट गए और जो मुकदमे के ट्रायल हो रहे हैं, यही तो घबरा रही सरकार के मुकदमे छूट जा रहे हैं, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई ये दीवार कितनी देर खड़ी रह सकेगी। मुख्तार जब जेल गए थे 2005 में, उस समय के पूर्व के शायद 1 या 2 मुकदमे होंगे, बाकी सारे मुकदमे वो जेल में है। हर हफ्ते एक मुकदमा, कभी मऊ, कभी बाराबंकी, कभी लखनऊ, कभी आजमगढ़, कभी कहीं न कहीं से एक मुकदमा। ये अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि बहुत सरकार खुश होगी कि हमने मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई की। अब वो कार्रवाई किसके खिलाफ झूठे बेबुनियाद आरोपों पर आधारित कोई मुकदमा बना दिया जाएगा, जब वो ट्रायल होगा तो ध्वस्त हो जाएगा। अभी आपने देखा 2-3 मामलों में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने मुचलके पर रिहा करने का ऑर्डर कर दिया इसी चुनाव के दौरान। अभी आपने देखा कि पिछले सालों में लखनऊ में ही 3 मुकदमों का ट्रायल हुआ, तीनों में गुण दोष के आधार पर फैसला, अंतिम फैसला आ गया और वो बरी कर दिए गए। तो अब सवाल इस चीज का है कि नए नए मुकदमे लाद के एक आदमी को टॉर्चर करते रहो, तब तक करो ताकि वो हाथ उठा के कह दे कि अब हम ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। ये मंशा है, और अगर इसमें वो देखेंगे कि वो नहीं मानेगा तो वो कोई भी कर्म उसके साथ करने को तत्पर है। सर, आपने कहा कि कल आपकी मुख्तार अंसारी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि सेहत उनकी सही नहीं है, तो क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे सेहत के लेकर मुख्तार अंसारी की कि उनको सही ट्रीटमेंट दी जाए? ऑलरेडी न्यायालय में उनकी पत्नी की तरफ से ये मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये एप्लीकेशन थी और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ही उसको ये डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट के लिए, फिर वो हाई कोर्ट में आ गई है और वो विचाराधीन है, वो चल रही है। अब हम तो चाहते हैं जिस मामले में मुख्तार अंसारी को लाया गया है लखनऊ, इस मामले में डे बाय डे सुनवाई हो जाए, डे बाय डे। जब सर्वोच्च न्यायालय
माननीय उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, भारत सरकार सब इस बात पे सहमत है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की प्रक्रिया और सुनवाई पूरी की जाए। आवश्यक हो तो कोर्ट बुलाए, तो क्यों नहीं इसको कर लेते। लाएं सबूत, देखते हैं लखनऊ के उन तीरंदाजों का क्या सबूत है जिस केस में चार्जशीट आई है। जब चढ़ेगा अदालत पर उस कसौटी पर जिसमें सबूत परखा जाएगा, तो देखिएगा ताश के पत्ते की तरह सब बिखर जाएगा, क्योंकि ये झूठ पर आधारित फर्जी चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की गई है। सर, क्या आप लोग को जानकारी दी गई कि लखनऊ से उनको वापस दोबारा बांदा जेल ले जाएगा या फिर लखनऊ में ही कहीं? कोई जानकारी नहीं है। हमारे मीडिया के साथी भी नहीं जान पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें पता कर लेते हैं, लेकिन आपको भी जब पता नहीं लग पा रहा है कि क्या करने वाले हैं, आपने प्रतिबंध लगा रखा है, कोई मिल नहीं सकता। हफ्ते में एक आदमी मिलेगा, इन शर्तों के साथ मिलेगा। हद हो गई। दुनिया के अजीब जुडिशियल सिस्टम को बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने वकील तक को मिलने से रोक दिया था। कोई वकील भी नहीं मिल सकता, कोई परिजन भी नहीं मिल सकता बहुत दिनों तक, उत्तर प्रदेश के सारे बंदियों के लिए। अब वहीं चले जाइए, बनारस जाके देख लीजिए, ब्रजेश सिंह को देख लीजिए, पता चलेगा BHU में वहाँ इलाज कराने के बहाने दरबार लगा हुआ है। पूरा एक ब्लॉक ही उनके नाम से सुरक्षित कर दिया गया है। जाइए देखिए। जिससे मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री कारागार में चला गया हो, अभी उसको पूछना है कि उसका क्या रुतबा है। अब उसके खिलाफ आरोप और आरोप का गवाह इंजर्ड विटनेस मुख्तार अंसारी और अन्य 10 लोग, ये भय सता रहा है कि सरकार की गोद में पल रहे उस दुर्दांत अपराधी को जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। बॉम्बे के JJ हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के बहनोई का जब मर्डर हुआ, तो उसके बदला लेने के लिए राकेश हल्दानकर नामक व्यक्ति को सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम, इन लोगों ने मिलकर के JJ हॉस्पिटल में मारा, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए, डॉक्टर मारे गए, वो हल्दानकर भी मारा गया। अब सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए ये कौन सी राष्ट्रीयता है, कौन सी राष्ट्रभक्ति है। अब मिसाल दी जाती है, नहीं पहले दाऊद इब्राहिम से दोस्ती थी उनकी, गैंग में वो काम करते थे। जब दाऊद इब्राहिम बॉम्बे कांड कर दिया तो ब्रजेश सिंह अब दाऊद इब्राहिम से गैंग से अलग हो गए। अरे भैया, सारे कनेक्शन मिले हुए हैं। वो ब्रजेश सिंह वो व्यक्ति है, हिंदुस्तान में अकेला वो व्यक्ति है जिसके पास 2 नाम है, ब्रजेश सिंह, और ब्रजेश सिंह के नाम से वो 5 लाख का इनामी अपराधी। लेकिन वहीं अरुण सिंह के नाम से उसका पासपोर्ट, अरुण सिंह के नाम से उसका शस्त्र का लाइसेंस, अरुण सिंह के नाम से उसकी सारी संपत्ति, रियल एस्टेट का हजारों करोड़ का मालिक। क्यों नहीं ईडी की जांच हो जा रही है अगर सबके साथ समान व्यवहार है तो? इस दुर्दांत अपराधी के विरुद्ध ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही है इस देश में? क्यों नहीं उससे ये पूछा जा रहा है कि आप एक व्यक्ति 2 नाम से कैसे? दिल्ली पुलिस ने भुवनेश्वर में जब पकड़ा तो ये रहस्य खुला था कि उनके पास पिस्टल का लाइसेंस है। वो आकर के बनारस से, जहां खुद माननीय मोदी जी जहां की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके वोट से वो बार 2 बार सांसद चुने गए हैं, उसी जगह से वो MLC। इस बार शर्म आई है तो खुद नहीं तो उनकी पत्नी MLC 25 साल तक भागता और लगातार अपराध करता, और दाऊद इब्राहिम की गोद में पलने वाला आदमी आज कहता है कि नहीं, अब दाऊद इब्राहिम से कुट्टी हो गई है और राज्य सरकार उनकी परवरिश कर रही है। यानी आप अभी भी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? यार, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। एक अपराधी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उसके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऐसी जगहों पर पोस्ट किया जा रहा है जो किसी तरह का कोई षड्यंत्र कर दे।
और आप खुलेआम मुख्तार अंसारी के नाम का डंका बजाते हैं कि मैंने तो ये चला दिया बुलडोजर और वो चला दिया, इसी के नाम पे चुनाव लड़ गए आप। उत्तर प्रदेश में सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन जब कभी गर्दन झुका के सोचोगे कि क्या हुआ जौनपुर में, क्या हुआ आजमगढ़ में, क्या हुआ मऊ में, क्या हुआ बलिया में और क्या हुआ गाजीपुर में, तो पता चलेगा कि 37 सीटों में मात्र 6 सीटें आपके खाते में हैं। जहां आपने असली बुलडोजर चलाया वहां की असलियत जनता ने दिखा दिया। गाजीपुर की 7 की 7 सीटें पराजित है भाजपा। मऊ जिले की जहां से मुख्तार रिप्रेजेंटेटिव थे 4 में 3 पर भाजपा पराजित है। आजमगढ़ में 10 में 10 पर भाजपा पराजित है। 9 सीटें हैं जौनपुर में, भाजपा के खाते में तो 1 है, सहयोगी दल के खाते को जोड़िएगा तो 2 और। तो पूर्वांचल में तो 37 सीटों में 6 पे खाता क्लोज हो गया है। मैं सहयोगी दल के उस बुलडोजर नीति का वो नारा जो सबके साथ और सबका विकास और सब समान व्यवहार, आप अपने को नकली राष्ट्रभक्त कहते हो। राष्ट्रीयता नकली है। आपके पास कोई ऐसा नाम ही नहीं है अपने पूर्वजों में जिसको लेके कह सकें कि आज़ादी की लड़ाई में वो कहां खड़े थे। हम कह सकते हैं हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिया, जेल खटा, कोड़े खाए, यातनाएं सही। हमारे पूर्वजों ने देश की सीमाओं पर बलिदान देके देश की सीमाओं की रक्षा की। हम देशभक्त हैं। हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज है। हम अपने रसूल के उस फरमान से अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए मेरे अंदर ये जज्बा इसलिए है। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए मेरे दिल में अपने वतन से मोहब्बत है। जो लोग नकली राष्ट्रभक्त बनते हैं वो दाऊद इब्राहिम के गोद में खेलने वालों को, उनके साथ अपराध करने वालों को गोदी खिला रहे हैं और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अफजाल अंसारी, जिनका कहना है कि आज बांदा जेल से ज़रूर मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है, लेकिन किस केस में पेश किया जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा को भी लेकर सवाल राज्य सरकार की तरफ उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।